हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 10 की मैथ, जिसमें समांतर श्रेणी 5B एक्सरसाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 4 के 3 पार्ट देखे थे हमने। आज हम लोग 4 के जो आगे वाले पार्ट हैं उनको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये 4th पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपसे यदि a बराबर आपको 3 दिया है, n बराबर 8 दिया है और s मतलब ये कुछ पदों का योगफल है, जैसे n पदों का है, पद आपको पता नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे s बराबर 192 दिया है, d का मान आपको निकालना है, ठीक। चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, Sn का जो फॉर्मूला होता है बेटा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यही होता है कि नहीं होता है, बोलो। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो इसमें आपको क्या क्या दिया है, तो हल करेंगे। यहाँ पे a बराबर दिया है 3, n बराबर 8 और s बराबर 192। a का मान 3 दिया है इस सवाल में, n का मान इस सवाल में कितना है 8, यानी ये 8 पदों का योगफल है। कितने पदों का है? 8 पदों का, क्योंकि n का मान यहाँ दिया है Sn, ठीक। और d का मान निकालना है। तो इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसका भी नहीं होता। s का फॉर्मूला होता है, Sn का क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब इसके नीचे कुछ नहीं लिख रहा है तो आप n पदों का मान लेंगे, और n का मान क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 8 दिया है, कितना दिया n का मान 8, तो 8 रखो बटे में 2, और यहाँ पे 2 इंटू a का मान बेटा कितना है 3 प्लस n का मान 8-1 और d आपको फाइंड करना है, ठीक। ये तो इस साइड हमने रख दिया। अब इसके बराबर में क्या दिया 192। यहाँ पे n लिखा नहीं है, अंडरस्टूड होता है, आप समझ जाएंगे खुद ही। सवाल में n का मान दिया 8, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ 2 से इसको काट लेंगे तो यार 4 बार कटे, कितने बार? 4 बार। तो 4, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 8 से कम करेंगे तो 7d हो जाएगा। कितना d हो जाएगा? 7d। अब ये 4 इधर बटे में आ जाएगा, तो 4 से काट लो इसको, तो 4 चौके 16 और 3 बचेगा, 4 8 32, 48 बचेगा बेटा। 6 प्लस 7d। अब ये 6 इधर आएगा तो 7d बराबर 48 से 6 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 42। तो d बराबर बेटा हो जाएगा 42 बटे में 7, 7 छिंगे 42। d का मान कितना हो जाएगा? 6। दिख रहा है ना यहाँ पे, d बराबर 6, ठीक। तो d का मान 6 हो गया। आपसे d ही फाइंड करने को कह रहा था, तो d का मान आंसर हो जाएगा 6। ये कितना हो जाएगा? 6। ये इस सवाल का आंसर होगा। यहाँ पे उत्तर लिख देंगे, ठीक। यहाँ पर ना लिखना, ये तो हमने समझाया है कि डी का मान 6 आ गया, ठीक है। जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो साइड में यहाँ पे लिख के दिखाएंगे, बढ़िया सा, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। इसको नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगला इसका 4th पार्ट देखते हैं हम लोग। सॉरी 4th तो हो गया है ना, 5th पार्ट अब देखेंगे। देखिएगा बेटा 5th पार्ट में क्या कर रहा है, a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50। a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। an का मतलब nवा पद होता है। क्या होता है? nवा पद। तो आपसे कह रहा है कि n और sn ज्ञात करो। n और sn बताना है बेटा, आपको क्या बताना है? n का मान बताना है और sn का मान बताना है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर ये 4 का 5th पार्ट है। 4 का कौन सा पार्ट है? 5th पार्ट। चलिएगा देखते हैं इसको। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखो a का मान 5 दिया है, हल कैसे करोगे? Sn पूछ रहा है, n पदों का योगफल और n का मान पूछ रहा है, n पदों का योगफल और n का मान पूछ रहा है। तो a और d दिए हैं, an बराबर 50 दिया बेटा, an बराबर 50। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? ये Sn का फॉर्मूला है, यानी n पदों का योगफल। an का क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। यहाँ पर लगाएंगे, an की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 50, ठीक है। ये n की जगह लिखा हमने और ये बराबर में 50 दिया आपको। अब देखिएगा, अब क्या कर सकते हैं इस सवाल में, a का मान आपको 5 दिया है, प्लस n निकालना है आपको -1 इंटू डी का मान 3 दिया है, बराबर में 50। ये 5 उधर भेज दो, तो n-1 इंटू में 3 बराबर में 50 माइनस 5 यानी 45 बचेगा। कितना बचेगा? 45। n-1 इंटू में 3 बटे में जाएगा, तो n-1 बराबर ये हो जाएगा 45 बटे में 3, यानी 3 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा बेटा। अब ये -1 उधर भेजोगे तो एक उधर जाके जुड़ जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये 16, n का मान 16 हो गया। एक तो आंसर ये हो गया बेटा आपका, n का मान कितना हो गया? 16, n का मान 16। अब आपसे Sn और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? Sn। तो Sn क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे इस Sn का, इसका मान तभी तो निकाल पाएंगे। सब कुछ दिया है, आप रख दो यहाँ पे। n का मान हमने निकाला, कितना आया है? 16 आया है, बटे 2। 2 इंटू a का मान बेटा 5 है, प्लस n 16 माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना है बेटा? 3। सॉल्व करेंगे तो इसको 2 से काटेंगे हम,
कितना आएगा 8, 5 दूनी 10 प्लस 16 से कम करें तो 15 और 15 गुणे में 3 तो 15 3 45, 8 गुणे में 45 10 55, 8 पंजे 40, 8 पंज 40 और 4 44, 440 ये क्या आ जाएगा SN और n बराबर 16। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ नहीं आया बोलिएगा, आ गया ना? तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में समझ के नोट कर लेना। ठीक है बेटा, चलिएगा अगला देखते हैं इसका 6 पार्ट। पार्ट नंबर 6 क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रहा है कि 6 पार्ट में कहाँ गया ये, d बराबर 5 और S9 बराबर 75, d बराबर 5 S9 9 पदों का योगफल दिया 75। ये 6 पार्ट है इसका। ठीक है, n और A9 ज्ञात करना। बेटा देखो n और A9 लिखा है सवाल में, तो n की जगह आपको a कर लेना है और A9। ठीक, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप बुक में सही कर लीजिएगा। ठीक है, हमने पढ़ाया है कई बार लगातार, तो हमको पता है a है, यहाँ पे करेक्शन कराया भी है। ठीक है, तो यहाँ पे a निकालना है आपको और AN निकालना है। ठीक, जहाँ पे n लिखा है n निकालो, तो n को काट के आपको क्या कर लेना, a कर लेना। ठीक है, चलिएगा अब देखिए कैसे करेंगे, इसको समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखो बेटा, d का मान दिया है, हल करेंगे, केवल d तो दिया है और तो कुछ पता ही नहीं है, और ये S9 दिया है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n की जगह कितना रखा है इसने, 9, तो यहाँ पे 9 रख दो, 9/2 हो जाएगा, n की जगह 9 रखेंगे तो 2a प्लस n-1 इंटू डी का मान बेटा 5 दिया है, कितना दिया 5। S9 का मान 75 रखो, यहाँ पे 9/2 ऐसे ही रखो, 2a प्लस यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ पता ही नहीं है, a भी नहीं पता है और ये भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ऐसे ही रखो इसको, 5 का गुणा करा लोगे तो 5n माइनस का 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से बेटा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करा देंगे तो 75 दूनी 150 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 2a प्लस 5n माइनस के 5, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n का मान 9 रखा, 2a, अरे बेटा एक गलती हो गई, n का मान 9 रखा है ना, यहाँ पे क्यों नहीं रखा हमने, n तो यहाँ भी है ना, तो 9 से कम करेंगे 4, यानी 4 पंचे 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20, इसको 20 लिख लो बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे n का मान देखो, n की जगह यहाँ पे 9 रखा, तो यहाँ भी n की जगह 9 रखा, यहाँ पे भी n की जगह 9 रखेंगे, तो 9 से कम करेंगे 5 और 9 से कम करेंगे 8, 8 पंच 40 आएगा, कितना आएगा 40। ठीक है, अब सही है, देख लो अब यहाँ पे, अब क्या करेंगे हम, 9 को इधर भेज देंगे, 9 को इस साइड भेजेंगे तो 141 बचेगा, 9 माइनस हो जाएगा आगे, 2a प्लस ये 40 हो जाएगा। अब 40 भी इधर भेज दो, क्या कितना हो जाएगा, 75 दूनी 150। ठीक है अरे यार इस सवाल में गलती क्यों हो रही है, ये 9 प्लस में थोड़ना है बेटा, 9 गुणे में, तो 9 का मल्टीप्लाई 9 दूनी 18 a और 9 का वहाँ पे गुणा कराएंगे तो 9 चौक 36, 360 हो जाएगा। आप यहाँ पे भेज दे तो बटे में आता, किस में आता, बटे में। अब यहाँ से a निकाल लो तो 360 इधर आएगा, 18a बराबर 150 माइनस के 360, कितना बचेगा, यहाँ पे देखो 0 से 0, 6 से 5 कम करेंगे तो 1 और 3 से 2 का 1 कम करेंगे तो 2, 18a बराबर, और किसका आएगा माइनस, क्योंकि माइनस का संख्या बड़ी है, तो यहाँ से बेटा a निकालेंगे तो बराबर में आ जाएगा माइनस 210 बट्टे में 18, काट लो 6 से, 6 3 18, 6 से ये कटेगा, 6 3 18, 3 बचेगा, 6 पंचे 3, तो आ जाएगा माइनस के 35 और बटे में 3, ये आपका राइट आंसर है, यही आ रहा है। ठीक है, माइनस 35 बटे 3 आ रहा है, तो a का मान हमने निकाल लिया। A9 निकालना, A9 का मतलब क्या होगा बेटा, a प्लस 9 है तो 8d हो जाएगा, कितने d, 1d कम होता है ना, बोलो, अगर A10 निकालना होता तो क्या करते, a प्लस 9d करते, पिछले से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, a यहाँ पे 100 निकालते तो a प्लस 99d, यहाँ से 1d कम निकालते हैं, a जैसे 20 निकालते हैं, a 19 निकालते, कुछ भी लिख लो यहाँ पे, तो a प्लस 18d, इससे कम d, तो आपको A9 पता करना, तो a प्लस 8d, a का मान रखो यहाँ पे, माइनस का कितना है 35 बटे 3 प्लस 8 गुणे में d का मान बेटा दिया है सवाल में 5, तो ये हो जाएगा माइनस 35 बटे 3 और 8 पंजे 40, 8 पंज 40।
अब बटे में 1 कर लेंगे, इसके एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3 एलसीएम आएगा, ये सेम एलसीएम तो -35 ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 3 12 120, 120 से 35 कम करना है तो 15 कम, वो 20 कम करोगे तो अभी 15 और बचेगा, 100 बचेगा यहाँ पे, और 15 कम करोगे तो 85, यानी 85 बटे में 3 आ जाएगा, ये A9 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? 9वां पद, और ए का मान ये, इसका मान ये है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, आप इसको समझ के अब नोट कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने बेटा देख लिए इसके 3 क्वेश्चन, और अब इसके 3 पार्ट बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें, और अपना कमेंट करके बताएं क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है बेटा, वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू बेटा, जय हिंद।